नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 बार करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना है सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो ऐसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों an का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट उदाहरण। ऑलरेडी हमने 1 से 8 उदाहरण करवा दिया बच्चों। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 9। ये भी बहुत ही ज्यादा आईएमपी है बच्चों, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। 1000 की धन 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो भाई सॉल्व करो। ठीक है, आगे यदि ऐसा है तो इस तथ्य के प्रयोग करते हुए 30 वर्षों की बड़ा, ये 30 वर्ष मतलब ये हो जाएगा बच्चों आपका एन की वैल्यू की परिकलित कीजिए। तो चलिए बच्चों, कम से कम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर तो एपी तो दिया नहीं, तो पहले तो एपी रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज बोला है, तो बच्चों आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है बच्चों, वो सूत्र यहाँ पर लिख दो, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों P गुणे R गुणे T गुणे में आएगा, भागे में आएगा 100। P मतलब होता है बच्चों मूलधन, R मतलब होता है रेट, और T मतलब होता है टाइम यानी समय। और P मूलधन कितना दिया बच्चों, आपको दिया यहाँ पर 1000 रुपया दिया है। ठीक है, और रेट जो है बच्चों वो कितना दिया है, 8% दिया है, यानी 8%। और टाइमिंग ना दिया बच्चों, तो आपको जब एपी बनाना होता है तो टाइमिंग अपनी मर्जी से लिखना होता है। कैसे, 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो सीक्वेंस में जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो एक एक करके बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर प्रथम पद का निकालते हैं। प्रथम पद, तो प्रथम वर्ष निकालोगे बच्चों। प्रथम वर्ष अगर निकालना है तो सूत्र में वैल्यू पुट करो। चलिए पी कितना दिया बच्चों, 1000 गुणे आर कितना दिया है 8, फिर टी यानी पहले लिखेंगे 1, फिर बट्टे में लिखेंगे 100। अब बच्चों 1000 गुणे 8, बच्चों 2 0 से 2 0 काट दो, तो 10 गुणे 8 कितना होगा बच्चों 80, यानी पहले वर्ष का कितना है बच्चों 80। इसीलिए हम निकालेंगे अब दूसरे वर्ष, फिर से लिखेंगे 1000 गुणे 8 बट्टे में 2, तो यहाँ पर आएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 गुणे 8 गुणे 2 करेंगे, और 10 में 8 का गुणा करेंगे 80, 80 में 2 का गुणा करेंगे बच्चों कितना होगा 160। ये दूसरे वर्ष का आ गया। और इसी तरीके से निकालेंगे बच्चों तीसरे वर्ष का, तो 1000 गुणे 8 गुणे 3, यहाँ पर लिखेंगे 100, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों 10 गुणे 8 गुणे 3, तो 10 से 80, 80 में बड़ा 3 का गुणा करोगे तो 240। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एपी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर बनाएंगे बच्चों एपी, तो एपी बनेगा बच्चों पहले वर्ष में आएगा 80, दूसरे में 160 और तीसरे में 240। ऐसे करते करते बच्चों आपको क्या बोला है, 30 वर्ष बोला है। 30 वर्ष यानी कि प्रथम 30 वर्ष का बोला है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा एन। तो यहाँ पर ए बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 80, और डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, तो 160 में से बच्चों 80 माइनस करोगे तो 80 आएगा। चलिए उसके बाद बच्चों आपको 30 निकालना, तो n बराबर आ जाएगा आपका 30। बस सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब a का 30 की जगह पे लिखेंगे 30, a कितना है बच्चों 80, प्लस n की जगह पे बच्चों कितना लिखेंगे 30 माइनस 1, और d की जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों, d की जगह पे भी लिखेंगे 80।
तो यहाँ लिखेंगे 80 प्लस 30 में से गया 29, फिर यहाँ लिखेंगे 80। और बच्चों 80 का 80 प्लस 29 में बच्चों 80 का गुणा करो, 29 में अगर 80 का गुणा करोगे, 29 गुणे 80 करोगे बच्चों तो 2320 आएगा। और इन दोनों में प्लस करो बच्चों, इसमें 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2400 आएगा। कितना आएगा 2400 आएगा। तो 30 वर्षों में कितना होगा बच्चों 2400 ब्याज होगा। तो 30 वर्षों में कितना होगा बच्चों 2400 ब्याज होगा। आइए बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।